हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अपने अपने घरों में सेफ हो, क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है और आपको अपने घरों में ही रहना है। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। और इस पीरियड में हमने अपनी पढ़ाई भी करनी है, घर में बैठ के अपना टाइम जो है घर में बैठ के उसको यूटिलाइज भी करना है। तो आपकी क्लास का जो 10th क्लास है, 10th क्लास बोर्ड की होती बेटा, तो इसकी पढ़ाई भी आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होना है, राइट। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल। हम चैप्टर ले रहे हैं, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमने टॉपिक लिया है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें क्या टॉपिक है? रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ की जो बात है वो हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले जो पॉलिनोमियल का टॉपिक है टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। तो आई होप कि आपको ज़ीरोज़ आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जैसे जैसे आगे क्वेश्चन कराऊंगी उसमें ज़ीरोज़ फाइंड करने भी बताऊंगी। तो इसमें हम ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन जो है वेरीफाई करेंगे। तो इसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट्स आर एबल, जब ये हम पूरी क्लास हो जाएगी तो आप एबल हो जाएंगे क्या करने के? टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए आप एबल हो जाएंगे, आप कर सकेंगे। और सेकंड थिंग, टू फाइंड ए पॉलिनोमियल विद गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर आपको ज़ीरोज़ के सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं देन यू कैन फाइंड ए पॉलिनोमियल, यू कैन फ्रेम ए पॉलिनोमियल, यू कैन राइट ए पॉलिनोमियल, राइट। तो थर्ड थिंग, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आप एक्सरसाइज 2.2 जो एनसीईआरटी की है उसमें उसके क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर सकेंगे, राइट। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है लीनियर पॉलिनोमियल। हालांकि आपके सिलेबस में तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन फिर भी मैं 9th क्लास में हम लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालते थे। तो हम इसमें थोड़ा सा स्टार्ट लीनियर पॉलिनोमियल से करते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? जिसकी डिग्री 1 होती है। लेट अस टेक लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ax प्लस बी। तो ax प्लस बी जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या है? सिर्फ एक x है। तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 है ना। तो अगर 1 पावर है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। तो इसलिए ये इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका हम ज़ीरो कैसे निकालेंगे? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये बात आपकी 9th की है, देन फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। तो हम अगर इसका ज़ीरो निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ज़ीरो। देन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो पुट किया हमने, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली। ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई। वट इज़ बी? वट इज़ बी भाई? बी इज ए कॉन्स्टेंट टर्म। ए एक्स प्लस बी जो है हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की, तो उसमें क्या है? बी जो है कांस्टेंट है और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो इस तरह से ये जो आ गया हमारे पास माइनस बी बाई ए माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट, ये जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, यही हम कहेंगे कि ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। दिस इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, 7x प्लस 28। तो इसका ज़ीरो निकाल के इसके भी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन निकालते हैं। तो जब हमने इसका ज़ीरो निकालना है तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट 7x प्लस 28 इक्वल टू ज़ीरो। 7x इज इक्वल टू माइनस 28, देन x इज इक्वल टू माइनस 28 बाई 7। माइनस 28 क्या है भाई? इसमें कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। और नीचे जो 7 है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये जो माइनस 28 बाई 7 क्या है? माइनस 4। तो ये माइनस 4 क्या है? ज़ीरो। तो ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये एक रिलेशन हो गया आपका फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल, कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो जो है दैट इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ लेट अस टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है क्लास 10 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन बेटा 9th का भी काम साथ साथ करना होता है, पेपर में सब कुछ पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल इन हुज डिग्री इज 2।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोमियल होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल हमने क्या लिया? एक्स। तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। एक्स की हायर पावर क्या है? 2। तो इसलिए इसकी जब पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके जो ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है ना, उसको हमने सम्स में वेरीफाई करना है। इसमें सपोज कर लो क्योंकि जितनी भी डिग्री होती है ना किसी पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री है, तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो भी 2 होंगे। और अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसके ज़ीरोज़ 3 होंगे। चलो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सपोज कर लो, क्योंकि हम आगे निकालेंगे ज़ीरोज़, ये तो एक जनरल फॉर्म की बात कर रही हूँ कि हमने 2 ज़ीरोज़ निकाले इसके, तो वो ज़ीरोज़ आ गए, एक अल्फ़ा, एक आ गया बीटा। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप हम निकालेंगे। देखना, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट of x over coefficient of x square, that is equal to minus b by a. b, what is b? Coefficient of x. a, coefficient of x square. इस तरह से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दोनों की प्रोडक्ट हो गई, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर इसकी भाषा में बात करें तो ये सी ओपन ए हो गया। ठीक है, तो इसको हमने वेरीफाई करना है, जो आपकी क्लास 10th के सिलेबस में है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले तो हमने निकालने हैं इसके ज़ीरोज़ कैसे निकालने भाई? अगर इसके पीछे अब एक्स स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या लगा है? यहाँ क्या लगा है? 1। तो ये क्या है? 8। 8 1 जा 8। तो हमने इस 2 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसकी मल्टीप्लाई तो 8 आए, लेकिन माइनस करने पर वो 2 आए, क्योंकि पीछे जब साइन माइनस होता है तो यहाँ भी इसके बीच में भी माइनस आएगा। ठीक है, अगर पीछे प्लस है तो उन दोनों टर्म्स का भी प्लस आएगा। तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। पीछे माइनस है ना, तो ये माइनस 4 माइनस 2, 2 आ गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया। इस तरह से हम इसकी स्प्लिटिंग करते हैं मिडिल टर्म की। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 x माइनस 4 x प्लस 2। फिर बात आ गई ना, इसके हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं बेटा। जब हमने ज़ीरोज़ निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, तभी हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। जब हमने इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया, x माइनस 4 ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको ज़ीरोज़ क्या आ गए? 4 कॉमा माइनस 2। इसके ज़ीरोज़ आ गए 4 कॉमा माइनस 2। अब हमने इसका रिलेशनशिप जो मेन है, जो कोफिशिएंट्स का और ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करना। तो इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। ज़ीरोज़ क्या है हमारे? 4 एंड माइनस 2, इस दोनों का करेंगे हम सम। 4 में प्लस किया माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। माइनस बी बाई ए, बी क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? माइनस 2, जो x का कोफिशिएंट है वो b होता है, और c की वैल्यू क्या है? माइनस 8। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू क्या है? माइनस टू अपॉन a क्या है? 1। तो माइनस इंटू माइनस हो गया 2। तो हमारा रिलेशन आ गया सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसमें दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8। तो सी बाई के सी की वैल्यू क्या है? माइनस 8। ए क्या है? 1 माइनस 8। आ गया ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी माइनस 8 आया और सी बाई ए भी माइनस 8 आया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसके ज़ीरोज़ निकाल के इसके ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करना है, जैसे कि हमने पिछले सम में किया है। लेकिन क्या है कि उसमें हमें जो पॉलिनोमियल है सीधी दी हुई थी, इसमें पॉलिनोमियल हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल का जब भी कोई सम करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल। मीन्स पहले आप जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, पहले वाली 2 पावर वाली टर्म लिखेंगे, फिर 1 पावर वाली लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये 6x स्क्वायर -7x -3 लिखने के बाद फिर हम अपना सम करेंगे। अब हमने करनी है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। मिडल टर्म की स्प्लिटिंग, अब जिसका कोफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट 3 है, तो 6 3 जा 18। तो हमने 7 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इनकी जो डिफरेंस है वो तो 7 आए, लेकिन जो मल्टीप्लाई है वो 18 के बराबर आए। तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर -9 -2x -3। तो ये बना 6x स्क्वायर -9x + 2x -3। तो इसमें 3x कॉमन आ गया, 2x -3 + 1 2x -3। तो 2x -3 3x + 1, वही बात आ गई। हमने इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, इसलिए हमने पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। तो ज़ीरो के इक्वल पुट करके इसके 2 फैक्टर आ गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 इसके फैक्टर आएंगे, 2 इसके ज़ीरोज़ आएंगे। क्वाड्रेटिक मीन्स सेकंड डिग्री। मैंने आपको पहले भी पिछली स्लाइड में बताया कि अगर जितनी डिग्री है उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं, जितनी डिग्री है उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। तो इसमें 2 फैक्टर बने, 2x -3 = 0, 2x = 3, तो x = 3/2। इस तरह से 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो आगे 3/2 एंड -1/3। अब हम इसका जो रिलेशनशिप है वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। 3/2 + -1/3। ये इसका एलसीएम क्या आया? 3 और 2 का एलसीएम आया 6, तो ये आएगा 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7/6। तो अब हमने निकालना है -b/a। माइनस b की वैल्यू क्या है? -7। मतलब इसमें a की वैल्यू क्या है? 6, b की वैल्यू क्या है? -7 और c की वैल्यू क्या है? -3। तो माइनस b की वैल्यू -7 अपॉन a क्या है? 6, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो बना 7/6। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -b/a। इसी तरह से हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। 3 के साथ 3 कट गया, तो ये आ गया -1/2। तो अब हम लिखेंगे c/a। c की वैल्यू क्या है? -3। a की वैल्यू क्या है? 6। इसको इससे काट दो तो ये भी आ गया -1/2। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी -1/2 आया, c/a भी 1/2 आया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a, मीन्स कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप। जो हमने वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हमने कर दिया कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। राइट। अच्छा, अब हमारी जो ये टॉपिक है जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये हमारा इसमें 2 ही तरह के सम्स आते हैं। एक तो आता है कि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके ज़ीरोज़ निकालेंगे और उस ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट उनके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। एक क्वेश्चन सेकंड ये आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनानी है जब हमें ज़ीरोज़ के सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ आर गिवन। तो इसमें
पहली टर्म जो दी हुई है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरी दी हुई है वो क्या दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस 1/4, सम ऑफ जीरोस का अभी अभी हमने फॉर्मूला किया है, दैट इज इक्वल टू -b/a। तो इसका मतलब -b/a की वैल्यू क्या है, 1/4। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c/a इज इक्वल टू -1। अब हम किसी में से भी कोई a को एज्यूम कर लेंगे। जैसे इसमें इजी हमें कि ये a की वैल्यू अगर हम 4 एज्यूम कर लें, a इज इक्वल टू 4, तो -b किसके बराबर होता है, 1, तो b इज इक्वल टू -1। तो उसके बाद हम ये जो हमने a यहाँ सपोज किया वो हम इसमें पुट कर दें, c/4 इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 4 इज -4। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हम अब a b c की वैल्यू भर देंगे, तो वी विल गेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमें चाहिए थी, जिसके सम ऑफ जीरोस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है। तो ये मतलब 4x² -1 इंटू x -4, दैट इज इक्वल टू 4x² -x -4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are given. Sum of zeros is 1/4, product of zeros is -1. दिस इज गिवन। तो प्रोडक्ट जो पॉलिनोमियल हमारी रिक्वायर्ड बनेगी वो 4x² -x -4 बनेगी, राइट। एक सम इसके साथ का हम एक और करेंगे प्रैक्टिस। इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसमें √2 और 1/3 दिए हुए हैं। सम क्या है, √2, प्रोडक्ट क्या है, 1/3। तो सम ऑफ जीरोस इज √2। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला है, -b/a क्या किसके इक्वल हुआ, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है, c/a। तो इसका मतलब ये क्या है, 1/3। तो हम इसमें ये नीचे डिनोमिनेटर दिया हुआ है c/a की फॉर्म में, तो उसमें हम चलते हैं। अभी a जो है हम 3 सपोज कर लेते हैं, तो a अगर हमने 3 ले लिया तो c आ गया 1। अब इस a को हम इसमें पुट कर दें, तो ये बनेगा -b/3 इज इक्वल टू √2। तो -b इज इक्वल टू 3√2, तो b इज इक्वल टू -3√2। तो अब हम ये जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें हम a b c की वैल्यू को फिल कर देंगे। a इज 3x², b की वैल्यू -3√2x और c इज 1। This is the required polynomial 3x² -3√2x plus 1 whose sum of zeros are √2 and product of zeros are 1/3, right? तो ये हमने दो तरह के सम्स किए। एक तो हमने पहले किया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, देन हमें जीरोस के जो सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो हमने पॉलिनोमियल बनानी है। दो तरह के हमने सम्स किए हैं, ठीक है। अब आप इसकी करेंगे व्हाट इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल, थोड़ी सी रिवीजन कर लें, हम रिकैप्चुलेशन कर लें भाई, क्या हमने पढ़ाई किया है अभी, है ना। उसके लिए थोड़ा सा आपको याद भी है कि नहीं, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें, अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालें कि हमने क्या पढ़ा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है जी, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके साथ पॉलिनोमियल पूरी की पूरी ज़ीरो बन जाए, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, चाहे वो क्यूबिक है। कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी कौन सी वैल्यू हम पुट करें जिससे कि वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, तो वो उसको हम कह देते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके फिर उसका जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, वो वैल्यू जो उसकी ज़ीरो हो जाती है पॉलिनोमियल की, राइट। तो इसमें टेल मी द कोफिशिएंट्स इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। बताओ भाई x² का कोफिशिएंट क्या होता, क्या होगा भाई बच्चे, क्या होगा, a होगा। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, b होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, c होगी, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा अभी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा है। तो क्या पढ़ा हमने, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर है, -b/a। दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा हमने, सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो दैट्स ऑल। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ मैंने कुछ थोड़े से असाइनमेंट्स लिखे हैं आपके लिए, तो आप ये पढ़ने के बाद, अच्छे से समझने के बाद फिर ये असाइनमेंट्स करो और यू कैन डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे घर में बैठ के। अपना चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो और इस एक्सरसाइज को फिर से करने की कोशिश करो। ओके, बाय बाय।